एक बार नहीं, कई बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि निचली अदालतों के जज या फिर जिला अदालतों के जज सोच समझकर टिप्पणी करें, क्योंकि उनकी टिप्पणी का लोगों के दिलो दिमाग पर अलग असर होता है। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ और एक वकील को अपनी जान गंवानी पड़ी है। अभी तक आपने सुना होगा कि आम जनता में जज के फैसले का, उनकी टिप्पणी का कितना प्रभाव पड़ता है, लेकिन आज हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जिसमें एक वकील को जज साहब का फैसला सही नहीं लगा तो उन्होंने आत्महत्या कर ली, और उसके बाद के क्या हालात थे वो भी हम आपको बताएंगे। दरअसल जबलपुर यानी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट में एक अधिवक्ता की मौत के मामले ने काफी ज्यादा तूल पकड़ लिया है। अधिवक्ता अनुराग साहू ने अपने घर में आत्महत्या कर ली। जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में संदीप अयाची के मामले में सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान दो वकीलों के बीच हुई बहस के बाद एक दूसरे पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसके बाद नाराज एडवोकेट अनुराग साहू अपने घर चले गए और वहां जाकर उन्होंने खुदकुशी कर ली। साथ ही वकीलों की आत्महत्या से नाराज वकील जो है वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में तोड़फोड़ करने पहुंच गए। सुरक्षा अधिकारी से हाथापाई भी की, वकील धरने पर बैठ गए। अधिवक्ता द्वारा आत्महत्या किए जाने से आक्रोशित अधिवक्ता साथियों ने हाईकोर्ट परिसर में शव को रखकर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने स्टेट बार काउंसिल की बिल्डिंग में स्थित एक वरिष्ठ अधिवक्ता के ऑफिस में कथित तौर पर आग भी लगा दी। आक्रोशित जो अधिवक्ता थे उनका आरोप है कि जमानत के प्रकरण में जस्टिस और वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा विपरीत टिप्पणी किए जाने के कारण साथी अधिवक्ता ने आत्महत्या कर ली है। देश का संभवतः ये पहला मामला है कि विपरीत टिप्पणी के यानी अलग टिप्पणी किसी अधिवक्ता ने आत्महत्या कर ली है। अब गौर करने वाली बात यह है कि कटनी में जो टीआई संदीप अयाची के खिलाफ एक महिला आरक्षक की शिकायत पर महिला थाना जबलपुर ने दुष्कर्म का प्रकरण दर्ज किया था। हाईकोर्ट ने थाना प्रभारी की अग्रिम जमानत याचिका निरस्त कर दी थी और गिरफ्तारी के बाद थाना प्रभारी ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। हाईकोर्ट जस्टिस ने आवेदन पर गुरुवार को सुनवाई की। एकल पीठ ने आवेदन पर शुक्रवार को दोबारा से सुनवाई निर्धारित की और आवेदक की सुनवाई के दौरान ही वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त और अधिवक्ता अनुराग साहू उपस्थित हुए। लंच के बाद अधिवक्ता अनुराग साहू ने अपने आधार तल स्थित घर पहुंचने के बाद फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर साथी अधिवक्ता उनके घर पहुंचे और शव लेकर हाईकोर्ट परिसर आ गए। आक्रोशित अधिवक्ता शव लेकर चीफ जस्टिस के कोर्ट तक पहुंच गए और मिलने के लिए हंगामा करने लगे। इस दौरान एक अधिवक्ता ने अपनी हाथ की नस तक काट ली। आक्रोशित जो अधिवक्ता थे उनका आरोप था कि सुनवाई के दौरान जज और वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त एक विपरीत टिप्पणी किए जाने के कारण अधिवक्ता अनुराग साहू ने आहत होकर आत्महत्या की है। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में पुलिस बल हाईकोर्ट परिसर में पहुंच गया था। पुलिस बल ने आक्रोशित अधिवक्ताओं को चीफ जस्टिस कोर्ट से हटाया तो वो परिसर में स्थित हनुमान मंदिर के सामने शव रखकर प्रदर्शन करने। इसके बाद उन्होंने राज्य अधिवक्ता परिषद की बिल्डिंग में स्थित वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त के ऑफिस में आग लगा दी। इस दौरान उनकी पुलिस कर्मियों के साथ काफी ज्यादा झड़प भी हुई है। पुलिस को स्थिति नियंत्रित करने के लिए हल्का बल प्रयोग तक करना पड़ा। वहीं अधिवक्ता द्वारा प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या किए जाने के मामले में स्टेट बार काउंसिल ने शनिवार को पूरे प्रदेश में प्रतिवाद दिवस मनाते हुए अधिवक्ताओं से न्यायिक कार्य से विरत रहने का आह्वान किया, यानी अपना काम नहीं करने के लिए यह आह्वान किया गया। वहीं राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने बताया है कि कुछ अधिवक्ताओं और अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर अधिवक्ता अनुराग साहू ने जो आत्महत्या की है उससे हम सभी लोग आहत हैं। उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज की घटना की भी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लाठीचार्ज में कई अधिवक्ताओं को गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस बर्बरता पर उनके खिलाफ कार्रवाई के संबंध में मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा जाएगा। इधर पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा ने यह भी बताया कि आक्रोशित अधिवक्ताओं ने आगजनी और पुलिस के साथ झूमा झपटी की है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा और स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में बताई जा रही है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस मामले में कई तरह से टिप्पणी कर चुका है। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि निचली अदालतों के जजों को
को अनावश्यक टिप्पणियों से बचने की नसीहत है। पिछले साल ही कोरोना से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, एल. नागेश्वर राव, एस. रविंद्र भट्ट की बेंच ने कहा था कि उच्च न्यायालयों के जजों को सुनवाई के दौरान अनावश्यक और बिना सोचे समझे टिप्पणी करने से बचना चाहिए, क्योंकि वो जो कहते हैं उनके काफी गंभीर प्रभाव हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जजों को अपनी बात सोच विचार करके ही कहनी चाहिए। जब हम उच्च न्यायालय के किसी फैसले की आलोचना कर रहे होते हैं तब भी हमारे दिल में क्या है हम ये नहीं कह सकते हैं। हमें स्थिति को देखकर टिप्पणी करनी होती है। संयम बरतने की जरूरत है। हम उम्मीद करेंगे कि इन मुद्दों से निपटने के लिए उच्च न्यायालयों को स्वतंत्रता दी गई है। दरअसल कोरोना मामले में सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट ने यह कहा था कि कोरोना की दूसरी लहर के लिए चुनाव आयोग सबसे अधिक जिम्मेदार है। उसके अधिकारियों पर हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए। इसी तरह से दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों पर सख्त टिप्पणियां की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि जो जिला जज हैं या फिर निचली अदालतों के जो जज हैं वो बिना सोचे समझे किसी भी तरीके की टिप्पणी ना करें, उसका गलत असर हो सकता है। लेकिन आज मध्य प्रदेश में जो ये पूरी घटना देखने को मिली है वो भी एक गलत टिप्पणी की वजह से हुई है, जिसमें एक वकील ने आत्महत्या कर ली। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।